अध्याय 18 स्कंध 6 श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जब 17वें अध्याय तक भगवान की कथा कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी ने चित्रकेतु की कथा सुनाई और चित्रकेतु पूर्व जन्म में वृत्तासुर था, ये कथा सुनाई। और ये देखें वृत्तासुर, तो चित्रकेतु को अंगिरा जी ने ये समझाया था और बहुत देर से कई अध्याय तक, मतलब पूरा 6 अध्याय में मैक्सिमम ये कथा होती चली आई। और इसके बाद कथा का प्रकारांतर होता है, यानी कथा एक मोड़ यहाँ पे लेती है कि जब वृत्तासुर का ये बता दिए। अच्छा, तो जब वृत्तासुर का ये बता दिए तो अचानक कथा 18वें अध्याय में अभी जो शुरू में आपने चित्र देखा, वो कहते हैं श्री सुखदेव जी, जिसका मैं अभी वाचन करूँगा। हाँ, संस्कृत मतलब हिंदी में वाचन करूँगा, पढ़ूँगा पूरा। लेकिन हम लोग ये देखें कि यहाँ से फिर अदिति और अदिति के संतानों का वर्णन क्यों शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रकारांतर कथा में होता है, मोड़ कथा एक लेती है, इसलिए कि अभी तक जो चल रहा था दिति के संतान का कुछ वर्णन चल रहा था। दिति से दैत्य हुए और अदिति से जो है देवलोग हुए, देवता लोग, आदित्य लोग हुए। अच्छा, तो ये सब प्रसंग में ये देखा गया पूर्व में। अब यहाँ पे अदिति और दिति के और भी संतानों का वर्णन होगा जो भगवान की कथा से संबंधित है विशेषकर, क्योंकि ये भागवत है। इसमें जो भगवान से जितना ही नज़दीक रहेगा ब्रह्म से, परमात्मा से, वो कथा होगी। इसलिए यहाँ पर अब जो निवेदन करने चल रहा हूँ वो काव्य अनुवाद निवेदन करूँगा। इस प्रकार श्री राम जय राम। सविता की पत्नी कृष्ण से सावित्री व्याहृति त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और महान यज्ञों का जन्म हुआ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमान विभु प्रभु तथा शुभ लक्षणों वाली सुव्रता कन्या को जन्म दिया। धाता की पत्नियां कुहू, सिनी वाली, राका और अनुमति थीं। उनसे क्रमशः सायंकाल और पूर्णिमा ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम विधाता, उनकी पत्नी का नाम क्रिया था। उनसे पुरुष नाम के अग्नि की उत्पत्ति हुई। धाता विधाता के छोटे भाई की पत्नी चर्षणी थी। उनसे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानसी। पहले ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र थे भृगु। और जब दक्ष ने, उन्हीं दक्ष ने ये दूसरा जन्म लिया, तो ये दक्ष हुए, तो इनके पुत्र हुए। महायोगी वाल्मीकि जी भी वाल्मीकि मने बम्बी से पैदा होने के कारण से जिनका नाम वाल्मीकि पड़ा था, वे भी वरुण जी के पुत्र हैं। वरुण जी के पुत्र हैं और वरुण जी को प्रचेता भी कहा जाता है, जबकि प्रचेता इनके पूर्वजों का नाम है, जो आपको बाद में ये
इसी वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो या तीसरा आएगा उसी में वंशावली के साथ ये दिखाया जाएगा। यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ, पहले वही देखते हुए चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये आपको दिखाने के लिए हम थोड़ा आगे पलट रहे हैं, देखिए कृपया। ये देखिए ब्रह्मा जी, ये पुत्र स्वयंभू मनु, ये पुत्र उत्तानपाद, ये पुत्र ध्रुव महाराज, ये पुत्र वत्सर, ये पुष्पाण, ये पुत्र सर्वतेजा, ये पुत्र चाक्षुष, और ये देखिए चाक्षुष मनु। इस समय जो चाक्षुष मनवंतर चल रहा है, इनके पुत्र उल्मुख, उल्मुख के पुत्र अंग, और देखिए अंग के पुत्र हुए देखिए वेन, वेन के पुत्र राजा पृथु, राजा पृथु के विजिताश्वमन अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान से हविर्धान, हविर्धान से प्राचीन वर्ही, प्राचीन वर्ही के पुत्र 10 प्रचेता थे। 10 प्रचेता, इनकी जो है विवाह मारिशा नाम की कन्या से हुई। इन्होंने भगवान महादेव जी से जो है रुद्र गीता का श्रवण किया था, उनसे उपदेश लिया था, और इन्हीं के पुत्र ये देखिए नीचे दक्ष प्रजापति द्वितीय हुए। ये दक्ष प्रजापति, ये देखिए ये दक्ष प्रजापति द्वितीय हुए। दक्ष प्रजापति द्वितीय को मैंने दिखाया, यहाँ पे देखिए दक्ष प्रजापति द्वितीय हुए। दक्ष प्रजापति जो प्रथम जन्म के दक्ष थे, जो माता सती जी के पिताजी हुआ करते थे, इन्हीं दक्ष यहाँ पे आके चाक्षुष मनवंतर में दूसरा जन्म लिए। इन्हीं दक्ष प्रजापति के आगे आने वाली पीढ़ी माने सक्सेसर्स में द्वादश आदित्य जो होते हैं, उसमें आप देख लीजिए, ये सब द्वादश आदित्यों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये द्वादश आदित्य हुए, और उनमें से यहाँ पे जो वो नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा वरुण। ये देखिए वरुण देव, और इन्हीं वरुण महाराज के पुत्र हुए, जिनको अभी बताया महर्षि वाल्मीकि जी, जिनको वाल्मीकि से भी निकला हुआ कहते हैं, क्योंकि ये रामायण में कथा वर्णित है, वो आपको पता होगा, और या तो हम बताएंगे भी, हम तो बताएंगे भी समय पाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे वो कथा का वर्णन किया गया जो इस समय यहाँ पे चल रहा है। तो आगे हम वहीं से निवेदन करेंगे जहाँ तक हम पहुँचे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो वाल्मीकि महायोगी, वाल्मीकिश्च महायोगी, वाल्मीकाद्भवावल्किल अगस्त्यस्य वसिष्ठस्य मित्रावर्णयो ऋषि। अर्थात महायोगी वाल्मीकि जी भी वाल्मीकि से पैदा हुए होने के कारण जिनका नाम वाल्मीकि पड़ा, वे वरुण जी के पुत्र थे। उर्वशी को देखकर मित्र वरुणों का वीर्य स्खलित हो गया था, उसे उन्होंने कुंभ में रख दिया था। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तो इस जन्म में देखिए वो लोग यहाँ वशिष्ठ जी और भृगु जी और अगस्त्य जी का जन्म यहाँ पे आप देख रहे हैं।
मित्र वरुण के 3 पुत्र हुए। मित्रावरुण के 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। मतलब महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है, अध्यात्म रामायण में भी है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ, अर्थात मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। वरुण को प्रचेता भी कहा जाता था। आगे देखें, देवराज इंद्र की पत्नी का नाम था पुलम नंदिनी शची। हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और तीसरे प्रभु मीढ़ू। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उनसे बृहच्छलोक हुआ और सौभग आदि कई संतानें हुई। अर्थात ये श्लोक संख्या 8 है। 8 के देखें, उरुक्रमस्य देवस्य माया वामन रूपिणः कीर्तौ पत्न्यां बृहच्छलोक तस्यासन् सौभागादया। अर्थात ये देख लिया जाए, अर्थात स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर कृपा करने, माने बलि पर अनुग्रह करके उनका राज्य कृपा करके लौटाने के लिए माया से वामन अर्थात उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिया। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उनसे बृहच्छलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुईं। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता आदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया? इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण और लीलाएं और पराक्रम प्रकट किया, उसका वर्णन कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की 8वें स्कंध में करूँगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप की दूसरी पत्नी दिति से होने वाली उन संतानों का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। देखिए, ये जो दिति और अदिति हैं, ये 13 बहनें तो कश्यप ऋषि से ब्याही गई थी, जबकि ये कुल 60 बहनें हैं। अब श्रीमद् भागवत की कथा है, अतः जहाँ भगवान के भक्त और भगवान का प्रसंग होगा वहीं ज़्यादा प्रकाश डाला जाता है, और इसलिए श्रीमद् भागवत में भी दिति और अदिति का वर्णन उनके भगवत भक्त जो पुत्र हुए उनके संदर्भ में होने के कारण उनका ज़्यादा वर्णन हुआ है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि केवल अदिति से ही संतानें हुई भगवत भक्त और देव और आदित्य, बल्कि दिति के वंश में भी देखिए यहाँ पे वर्णन हो रहा है कौन कौन से महान जो है पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम जो है लोक परलोक में है और भागवत में है। आगे देखें, भगवान वामन ने माता आदिति के गर्भ से जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने अनेक लीलाएं और पराक्रम किए, जिसे आगे 8वें स्कंध में कहूँगा। अब मैं कश्यप और दिति से उत्पन्न होने वाले उस संतान का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद और बलि का जन्म हुआ। अब देखिए, प्रहलाद जिन्होंने अगले स्कंध में आएगा, प्रहलाद जी भगवान नृसिंह को प्रकट कर दिए, और आज भगवान नृसिंह हर एक खंभे खंभे में प्रकट हैं।
प्रकट हैं, उनको प्रणाम करिए। तो भगवान नरसिंह को आप अपने पास ही प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भक्तों की माताओं को सादर प्रणाम करता हूँ, माता पिता और वंशजों को प्रणाम करता हूँ। अब आगे सुनिए। दिति के दानव के वंदनीय 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जबकि इनका वर्णन पूर्व में भागवत में आ चुका है, परंतु आगे फिर भी आएगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी दानवी कयाधु थी, जो जंभ की पुत्री थी। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संहराद, अनुहराद, ह्राद और प्रहलाद। देखिए प्रहलाद का जन्म बताने के लिए, देखिए भगवान के भक्त और भागवतों का नाम कितना पवित्र होता है और कर्म कितना पवित्र होता है, गुण और कीर्ति लीलाएं कितनी पवित्र होती हैं कि उनके नाम के कारण से उनके आगे आने वाली पीढ़ियों और बाद में आने रहने वाली पीढ़ियों वंशजों का नाम लिया जाता है। अतः सभी को भगवान का भक्त बनना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाराज जी क्या कि सो बड़ होई जो राम बड़ाई, और जिनको भगवान अपना करके जानते हैं वो बहुत धन्य होता है। अतः आगे देखते हैं। इनकी सिंहिका नाम की पुत्री थी, उसका विवाह विप्रचित्त नामक दानों से हुआ, उनसे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये सब प्रकरण आप श्रीमद् भागवत महापुराण जो पढ़ेंगे, स्कंद 6 अध्याय 18 में सब वर्णित है। और अपने अल्पमति से और प्रयास ज़्यादा, श्रम करके, मति कम है लेकिन प्रयास थोड़ा ज़्यादा करके अपना ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। बाकी आप लोग स्वयं विद्वान हैं, अवश्य पढ़ेंगे, अवश्य महापुरुषों से सुनेंगे। ऐसा है। अच्छा, यहाँ तक हुआ। सिंहिका नाम की पुत्री थी, उनका विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ, उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वही राहु जिसका सिर अमृत पीते समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट दिया था। संहराद की पत्नी थी कृति, उससे पंचजन उत्पन्न हुआ। राध की पत्नी थी धमनी, उससे वातापि और इल्वल। इस इल्वला ने अतिथि सत्कार के समय वातापि को पकाकर खिला दिया था। वातापि को अगस्त्य को खिला दिया था, वो हजम कर गए थे। अनुहराद की पत्नी सूर्या के 2 पुत्र हुए, वास्कल और महिष। महिष प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन। उसकी पत्नी देव्या से बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम था अशना। आज भी दक्षिण भारत में महाबल नाम के राजा और भगवान वामन के नाम से बहुत अच्छा त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भगवान वामन बनाया जाता है। और ये जो महाबल नाम के राजा हुए उनको श्रीमद् भागवत में बलि नाम से कहा गया है। बलि की पत्नी का नाम था अशना, उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। बाण की महिमा गान करने के लिए 8वें स्कंध में सुनाया जाएगा। बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी वे उसके नगर की रक्षा करने वाले हैं। आज भी भगवान महादेव जी रक्षा करते हैं बाणासुर के नगर की। ये सब कथाएं आपको अवश्य महापुरुषों द्वारा सुनाई जाएंगी। ये सब
पुराणों में, इतिहासों में लिखी हुई हैं। दिति के हिरण्यकश्यप के अतिरिक्त 49 और पुत्र हुए, वे सब निसंतान रहे, वे ही समान देवता बना दिए गए, मतलब वही 49 मरुतगण हैं। राजा परीक्षित ने तब पूछा, अब जो राजा परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, महाराज ये अपने जन्मजात आसुरी स्वभाव को छोड़कर देवेंद्र के द्वारा देवतुल्य कैसे हो गए? इस प्रश्न का निर्धारण उत्तर फिर अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप लोग अवश्य सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि ये भगवान की कथा है और भगवान की कथा बहुत दिव्य होती है। मधुर मधुर नाम हरि नाम, हरि नाम। तो आगे हम इस प्रश्न का उत्तर जो भगवान वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसको इसी प्रकार से हिंदी में काव्य अनुवाद करके, हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी और रोमन में भी लिखा हुआ है, ये अनुवाद करके आपको देंगे और कोई भी इसको देख के पढ़ भी सकता है। इस प्रकार से ये निवेदन भगवान की कृपा से आज संपन्न हुआ, और आप लोग अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगता है तो, और दूसरों